मुझे ये लगता है यार दुनिया की क्रिकेट चलती सिर्फ दो मुल्कों पे जी और तीसरा जो तड़का लगाता है अफगानिस्तान, लेकिन दुनिया दो मुल्कों पे चलती है बिल्कुल। क्रिकेट, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इंडिया 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 वो क्या वजह है, इंडिया क्यों फेवरेट है भाई? हम पाकिस्तान में खड़े हैं। इंडिया में विराट कोहली है, वो हमारा फेवरेट है इसी वजह से। बोलो विराट कोहली। बैटिंग सेंसिबली कर लो, तुम सारे मैचेस जीत सकते हो। थोड़ा सा अगर ये अपने जिसे कहते हैं ना आर्ट ऑफ बैटिंग सीख लें, बैटिंग इनको आती है, टैलेंटेड है, इंटेंट है, सब कुछ है, जल्दी बहुत करते हैं। जी टीम में इतने मैच विनर्स हैं नहीं। हाँ। अब हर एक को अपना अपना परफॉर्म करना पड़ेगा। अबे ये जो ओके, इंडिया का कौन सा लड़का है जो हमारे खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगा, जो आपको अच्छा लगता है? वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा। 23 का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 19 का मैच उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी जगह पे कुछ दिन पहले हम हार भी चुके हैं, तो ये शिकस्त जो है वो जहन से निकाल कर मैदान में उतरना होगा। इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा जी। पाकिस्तान में खड़े होके ये कह रही हैं आप? जी मैं पाकिस्तान में खड़े होकर कह रही हूँ। क्या वजह है, हमारी टीम के परफॉर्मेंस नहीं है, लड़के अच्छे नहीं है, क्या रीजन है? पता नहीं क्या है उनको, क्या है, वो हमेशा ही हार जाते हैं। आपको अपना इंडिया वाला मैच जीतना ही जीतना होगा और ये तवक्को करनी होगी कि न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे। लेकिन ये फिर तो जाहिर है, घिच हाँ। होगी, ये दोनों ग्रुपों में होगी। हाँ, ये वो घिच। इसके बारे में इतनी बात होती है शोएब भाई कि ये थोड़ी सी स्लो रहती है, लो नहीं, रहती नहीं, है, नहीं, स्पिनर्स को मदद। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं जब भी खेला यहाँ पे बाउंस होता है, यहाँ पे सीम होता है, पर दुआ कर 23rd ऑफ फेब में अच्छा बाउंस मिले। क्योंकि पाकिस्तान ने तो फास्ट बॉलर्स की भरमार कर ली है, इंडिया ने स्पिनर्स रखे हैं। कुछ समझ में आया कि क्या दोनों कप्तान किस तरीके से मतलब अलग अलग इतनी चीजें पूरा करनी थी टूर्नामेंट को कैसे? देख के रखा होगा ना, पूरा टूर्नामेंट देखा होगा, फिर रखा होगा। लेकिन इस यहाँ पे जो हमें सूटेबल कंडीशन जो है वो फास्ट बॉलर्स को विकेट अच्छा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा व्हेन इट कम्स वर्सेस पाकिस्तान। भाई हम हमेशा से ये कहते हैं कि हम इंडिया को ठोकेंगे, इंडिया कहता है पाकिस्तान को ठोकेंगे, बट ऑन पेपर इंडिया हमेशा हमसे जीत जाता है, रिजल्ट इंडिया के हक में निकल जाता है। इस दफा 23 फरवरी है, क्या बनेगा? उन्होंने इंग्लैंड को 3-0 ठोका है भाई, वो फॉर्म नहीं, में। वो तो ठोक इंडिया को हमें वैसे जो है ना रोकना चाहिए 250 तक, 250 लेकिन तक। अगर तो वो इससे ऊपर जाएगा 300, हम आपको पता है चेज में हम सर रोहित, विराट, शुभमन गिल, उसके बाद श्रेयस अय्यर, के राहुल और हार्दिक पांड्या, इतनी बैटिंग 250 तक रुक जाएगी? नहीं, ये आपकी बात ठीक है। असल में अगर वो 300 कर गया ना हमारी, आपको पता है चेज में हम लोग अभी पीछे कर गया होम ग्राउंड में, लेकिन वो होता है वंस इन अ मून होता है, वो कभी कभार लाइक हो गया, लेकिन वो हर 300 हमारा करना ना मुश्किल। इंडिया के खिलाफ प्रेशर हमारी बैटिंग कर जाती है, तो 300 चेस नहीं होगा, वो 80-20 है। ठीक है। अगर इंडिया बैटिंग 300 करता है तो इंडिया का कौन सा बैट्समैन है जो हमारे लिए थ्रेट है? विराट तो ऑलवेज रहता ही रहता है। विराट हो गया, उनका ओपनर जो शुभमन गिल है, ठीक है। एक आध जो उनके बाकी जो रोहित विराट और जो रोहित है, ये तो टॉप के उनके, और ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर और है। हार्दिक पांड्या सर, हार्दिक पांड्या तो वो तो आपको पता ही है। फिर वो इस दफा मुझे लगता है हम इंडिया को हरा देंगे। क्यों, क्या लग रहा है, क्या वजह है पीछे? मुझे लगता है कि जब हम अपनी टीम से उम्मीद छोड़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी कमबैक देती है। अच्छा, अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कौन सा लड़का है हमारा जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है? बाबर आजम एंड सलमान अली आगा। बाबर बट आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, नहीं चल लेकिन रहा। कुछ पता नहीं है, वीक हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाबर की आज तक इंडिया के अगेंस्ट एक भी सेंचुरी नहीं है, क्या पहली सेंचुरी आएगी? यस फॉर श्योर। यार जब मौका हो ना तो फिर मौका बड़ा करो। 100 सबको याद रहेंगे, 70-80 ठीक है बहुत किए, लेकिन 100 याद रहते हैं, तो इस तरह के मौके जो है वो मिस नहीं करने चाहिए एज अ बैट्समैन। मौके पे चौका मारना जिसे कहते हैं, वाकई वही करना चाहिए। लाला आप क्या करते थे प्रेशर को हैंडल करने के? किसको? मैं प्रेशर जी, जिस तरह यूसुफ कह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि प्रेशर होता है, और प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशन का, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर, सारा कुछ ये वो। तो उसमें ये होता है कि यार बस मैंने करना है, जो मेरे खिलाफ टीवी पे बैठ के मेरे खिलाफ बात कर रहा है उसको मैंने परफॉर्मेंस से ही खामोश करना है। तो वो परफॉर्मेंस ही होती थी आपके पास। और जिस तरह यूसुफ ने कहा, क्योंकि हम इतने सारे, हम लोग छोटे यंग थे, इतने बड़े नामों के साथ क्रिकेट खेली हुई थी, ठीक है ना। उस वक्त ये था कि अगर आपने कुछ नहीं किया, हमें पता था कि मैच विनर वो भी है, मैच जितवा देगा, तो वो प्रेशर आपसे थोड़ा सा कम हो जाता है। अब आपके पास टीम में इतने मैच विनर्स है नहीं, अब हर एक को अपना अपना परफॉर्म करना पड़ेगा। अबे ये जो जैसे शायद मैंने कहा कि अब आपके पास मैच विनर नहीं है, लेकिन जब ज्यादा हो तो फिर ज्यादा दबाव नहीं आता, क्योंकि किसी अगर आप उसमें परफॉर्म करेंगे तो फिर आपके ऊपर ज्यादा तो कोई और बाहर बैठा होगा। नहीं, देखिए उसमें टीम में रहने के लिए परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर है ना। अब मैं सलीम भाई की जगह पे आया हूँ, अब सलीम भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, अगर मैं परफॉर्म नहीं करता तो मैं बाहर हो जाता। तो इसलिए आपको जिनके साथ खेल रहे हैं उनका एडवांटेज भी है, क्योंकि सीखने का मौका बहुत मिलता है,
और डिसएडवांटेज ये है कि आपने अगर कुछ नहीं किया तो कोई और आ जाएगा। अच्छा, कोई एक शॉट वापस ले जाती है, जैसे भी आपने शुरू में एक कुंबले का जिक्र किया कि आपने उसको निकल के छक्का लगाया। नहीं, खड़े खड़े सिडनी में आपने जब 100 किया उसमें शेन वॉन को, तो इस किस्म के शॉट वापस ले आते। बिल्कुल, आपको कॉन्फिडेंस होता है ना अपनी शॉटों में, जब लगते हैं ना तो फिर और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने शेन वॉन को छक्का मारना, मेरा मकसद है कि सेंचुरी का बेस्ट बॉलर इस टाइम सारे भी मिला लेना तो उसके करीब भी नहीं आते। तो हमारी टीम उसके खिलाफ खेलती थी, सबने रन्स किए हुए, सबने उसके खिलाफ स्कोर किए हुए, मुरलीधरन के खिलाफ सबने किए हुए, मैंने नहीं किए लेकिन सबने किए हुए। अच्छा, मुरलीधरन जब आते थे उस वक्त तो आपको आउट होने का डर यार वो एक ऐसा बंदा था कि वो पहले ही में आउट हुआ था तो आउट हो जाता था। अच्छा, वो मुझे कहता भी है, वो भी मुझे कहता है कि यार तू पहले ही आउट हुआ होता था इसलिए तू आउट हो जाता था, पहले से सोचा हुआ होता था यार मैं इसको नहीं खेल सकता, और बाकी मैं नहीं खेल पाता था। देखिए मैंने पहले कहा ना, जब फेयर होगा आउट होने का आप आउट हो जाओ, उसके खिलाफ में ऐसे रन नहीं होते थे कि अंदर फियर था कि ये मुझे रन्स करने नहीं देगा। अजीब सा साला हाथ घुमाता था, पता ही नहीं चलता था कि वो ऑफ स्पिन करने लगा है या दूसरा करने लगा है, कुछ समझ नहीं आती थी। और उसके लिए एक ही हल था कि स्वीप शॉट बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। वो मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो यही एक चीज़ जो कि हम पाकिस्तान टीम में देखते हैं कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन नहीं बना कि सीनियर्स और जूनियर्स उस तरह मर्ज हों जिस तरह आप लोगों ने सीखा उस टाइम फ्रेम में, कि आप लोगों के साथ सीनियर्स इस तरह थे। शायद एक लैकिंग जो हम पाकिस्तान टीम में देखते हैं कि लड़का नया जो आता है वो उस तेजी से ग्रूम नहीं होता जितनी तेजी से आप लोग ग्रूम हो। बिल्कुल सही नोट किया सवेरा आपने। हमारे जो बना है वो इसी तरह, हम जब नए नए आए थे सारे सीनियर्स थे, ऐसे ऐसे मैं आया, सकलैन आया, शोएब आया, रजाक आया, देन मोहम्मद यूसुफ आए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके हुए एक यंगस्टर्स के लिए उस दौर के अंदर टीम में जगह बनाना बहुत बड़ी बात थी। खासतौर पर बैट्समैन जो यूसुफ कह रहा है कि मैंने मलिक साहब की जगह है, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और आपको सीखने को, हमने वसीम भाई वगैरह, इंसी भाई, इनको देख के सीखा है कि हारे हुए मैच कैसे जीतते हैं ये लोग और उस जीत को कैसे एंजॉय करते हैं ये लोग। तो ये आप सीखते हो एक साथ सारे। अब धोनी था, धोनी को इन्होंने कप्तान बनाया, सचिन भी खेल रहा है, राहुल भी खेल रहा है, सौरभ भी खेल रहा है, लक्ष्मण भी खेल रहा है, ठीक है ना। उसने बनाया सबको आराम आराम से करके, सबको साइड पे भी हो गए वो, और नए उनको पता था कि अगर मोहम्मद यूसुफ की जगह मोहम्मद यूसुफ को हटा रहे हैं तो इसकी जगह मोहम्मद यूसुफ लाएंगे तो मोहम्मद यूसुफ हटेगा ना। तो उन्होंने साथ साथ में तैयार भी किए हैं। तो असल चीज ये है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ हमेशा से, मैं कहता हूँ कि 2 टीमें होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, हमारे आपके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का मुकाबले को लेकर बनने माहौल को जरूर से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 23 फरवरी को दुबई में भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पर हावी रहेगा। हरभजन ने कहा कि भारत की टीम पाकिस्तान को काफ़ी मजबूत है और पाकिस्तान का प्रदर्शन भी हाल ही में अच्छा नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये मुकाबला एक तरफा रहने की उम्मीद है। भारत ग्रुप ए में है और टूर्नामेंट अपने दूसरे मैच के पाकिस्तान से भिड़ेगा। टूर्नामेंट में 19 फरवरी से शुरुआत हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर यह भारत पाकिस्तान मैच जरूर से ज्यादा हाइप किया जा रहा है, क्योंकि इससे कुछ खास नहीं है। भारत एक बहुत ही मजबूत टीम है। पाकिस्तान हाल ही में घर में खेलते हुए न्यूजीलैंड से हार गया था। पाकिस्तान एक बहुत ही असंग टीम है और अगर आपने आंकड़ों को देखे और भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों की तुलना करें तो आपको एक स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।